लालची कौवे की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव में चिंटू पिंटू नामक चालाक कौवे का जोड़ा रहा करता था। ये दोनों कौवे ना मिटने वाली भूख और ग्रामीणों के भोजन चुराने के लिए बदनाम थे। चिंटू और पिंटू अपना दिन बगीचे और खेतों में एक छोटे से टुकड़े की तलाश में गुजारा करते थे। वे झपट्टा मारकर किसानों के खेतों से अनाज छीन लेते थे, बगीचे से फल चुरा लेते थे, यहाँ तक कि मंदिर के प्रसाद में भी अपनी चोंच मार देते थे। उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। जल्द ही वे शहर में चर्चे के विषय बन गए। लोग उनकी लगातार चोरियों से थक गए थे, लेकिन चतुर कौवे के सामने असहाय थे। एक दिन जब पिंटू चिंटू गांव के ऊपर उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक शादी के जश्न के लिए दावत तैयार की जा रही है। स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध हवा में भर गई थी। यह देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया, पर लोभन का विरोध करने में असमर्थ रहे। चिंटू और पिंटू ने उनका झपट्टा मारकर खाना चुराने का फैसला किया। जितना वे ले जा सके, वह उत्साह से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दावत की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे मेज पर उतरे, उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि भोजन को एक मोटे जाल से ढक दिया गया था, जिससे वे उस तक नहीं पहुंच सकते थे। हताश और निराशा से चिंटू पिंटू ने जाल में चोंच मारने की कोशिश की। वह बहुत ही मजबूत था। वे गुस्से से चिल्लाने लगे और सोचने लगे कि उन्हें भोजन कैसे मिलेगा। तब उन्हें पास के पेड़ पर बैठा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू दिखा। उल्लू, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, कौवे की दुर्दशा को मजे से देखा। आहा चिंटू पिंटू, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। उल्लू चिल्लाया और बोला, ऐसा लगता है कि आपकी लालच आप पर ही हावी हो गई। कौवे ने शर्म और शर्मिंदगी महसूस करते हुए उल्लू की ओर देखा। वे जानते थे कि उन्होंने फिर से अपने लालच को अपने फैसले पर हावी होने दिया है। क्या खाना पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? चिंटू ने पूछा। उसकी आवाज़ हदत से भरी हुई थी। पिंटू ने जवाब देने के लिए एक पल के लिए सोचा। यदि लालच के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो आपको कोई रास्ता मिल सकता है। उल्लू की बातों से प्रेरित होकर चिंटू और पिंटू ने समाधान ढूंढा। वे दावत की चारों ओर उड़ते रहे और हर कोने को देखते रहे। अंत में उन्हें एक जाल में छोटा सा छेद दिखा। सावधानी पूर्वक कौवे ने मिलकर जाल के छोटे से छेद को फाड़ दिया, जो इतना बड़ा हो गया जिससे वे निकल सके। फिर वे नीचे उड़े और अपनी चोंच में भोजन भर लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे आवश्यकता के अनुसार भोजन लें। जैसे ही उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया, लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने पहले पिंटू और चिंटू को इतनी चतुराई से काम करते हुए नहीं देखा। उस दिन से चिंटू और पिंटू ने अपनी लालच पे अंकुश लगाया और इसके बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। गांव के सम्मानित सदस्य बन गए। उनकी कुशलता और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। जब भी उन्हें चोरी की इच्छा महसूस होती थी, तब वे बूढ़े उल्लू की बातों को याद करते थे। अपने लालच पे काम करने से पहले 2 बार सोचते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची खुशियाँ धन इकट्ठा करने से नहीं होती, अपनी बुद्धि का उपयोग सही तरीके से करने से होता है।